और वादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। बिहार में जीत क्या हुई, हिमाचल भाजपा भी बहुत गदगद है और प्रदेश में जो हालात हैं अभी सत्ता पक्ष के, उनसे लगता भी है कि इनका गदगद होना जायज है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो सामने आना जरूरी है, क्योंकि सियासत की बात है तो इसे सियासत के लिहाज से आंकना जरूरी हो जाता है। तो हम भी पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो बहुत जबरदस्त है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिहार के नतीजों को देखते हुए अगर ये कहें कि हिमाचल भाजपा कहीं ना कहीं अनजान बनी हुई है या फिर उसे उन तथ्यों का पता नहीं है जो सियासत के लिहाज से खंगाले जाना जरूरी होते हैं, तो आज जरा ये वीडियो देखिए। इसमें खबर नाउ के संपादक है अरविंद कंवर, वो क्या कह रहे हैं। भाजपा ने जहां जहां पे विधानसभा के चुनाव लड़े वहां वहां वो सरकारें रिपीट कर गई। हरियाणा लड़ा, हरियाणा में सरकार रिपीट की। उत्तर प्रदेश लड़ा, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट की। मध्य प्रदेश लड़ा, मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट। महाराष्ट्र में भी सरकार रिपीट की। वो अलग है कि उद्धव ठाकरे के साथ उनका कुछ राजनीतिक क्लेश हुआ और बाद में फिर वो सरकार बना गई। मतलब वो एक कह सकते हैं कि राजनीतिक उठापटक थी। उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में भी सरकार रिपीट की। जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले 2 राज्यों में और सरकारें थी, एक छत्तीसगढ़ में और एक राजस्थान में। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई, और ये जब दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई तो जब दोबारा चुनाव लड़े गए पिछले साल 2023-24 में, तो इन दोनों ही सरकारों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, दोनों नए मुख्यमंत्री आए। इस बीच 2014 के बाद एक राज्य और था जहां पे हिमाचल की सरकार आई 17 में, लेकिन वो सब विकल्पों से अलग है जहां पे अकेली हिमाचल प्रदेश की सरकार थी जो 2022 में रिपीट नहीं हुई। बाकी सारी सरकारें रिपीट हुई, लेकिन एक अकेली सरकार जो हिमाचल प्रदेश की थी वो रिपीट नहीं हुई। क्या किसी ने उसकी वजह के ऊपर मंथन किया? वही प्रधानमंत्री, वही अमित शाह, वही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही भाजपा की सरकारें रिपीट करने की प्रवृत्ति फिर हिमाचल क्यों हारी? हिमाचल भी इसीलिए हारी जो 13 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें थी, 17 में रिपीट नहीं हुई। नेतृत्व रमन सिंह को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वसुंधरा राजे सिंधिया को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब क्या हिमाचल प्रदेश में उस कमजोर नेतृत्व को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जो मैं बार बार कहता हूं कि जब सारी जगह भाजपा सरकारें रिपीट करती है तो भाजपा 22 में हिमाचल क्यों हारी, वो भी जगत प्रकाश नड्डा की होम स्टेट में, जो बिहार भी जीत जाते हैं, छत्तीसगढ़ भी जीत जाते हैं। तो देखा आपने, अरविंद कंवर ने साफ कहा कि आत्म मंथन की जरूरत तो भाजपा को भी है, और वजह भी जबरदस्त गिनवाई कि बीजेपी वहां पर रिपीट हुई जहां पर उन्होंने चेहरे घोषित नहीं किए थे, वहां पर सीएमशिप की लड़ाई नहीं थी। बाकायदा उदाहरण दिया कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन कुमार की छुट्टी हो गई, राजस्थान में वसुंधरा राजे की छुट्टी हो गई, और उसके बाद उत्तराखंड के चुनाव हुए, उसमें धामी साहब अपना ही चुनाव हार गए मुख्यमंत्री रहते हुए। यहां पर एक थोड़ा सा अपवाद रहा कि धामी साहब तो हार गए, लेकिन बीजेपी हाईकमांड ने उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। और यहाँ पर दूसरा अपवाद ये भी है कि 2017 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हारे थे तो भाजपा हाईकमांड ने ये दरिया दिली नहीं दिखाई थी, और उसकी वजह से भाजपा रिपीट जो 2022 में करना था उसे नहीं कर पाई। खैर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सियासत में आकलन के लिए मजबूर करती हैं, और हिमाचल में देखिए क्या हो रहा है। सीएमशिप के लिए ही लड़ाई चली हुई है, बराबर मोर्चे खुले हुए हैं। एक मोर्चा तो बिल्कुल सामने आ गया, दूसरा मोर्चा चुपचाप बैठा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन मोर्चों के नाम बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर मान लीजिए हिमाचल, जिस पर यह इल्जाम लगा कि यहां पर अपनी जो मौजूदा सरकार थी वो ही रिपीट नहीं हो पाई, भाजपा ये कहती रहेगी कि 0.9% का जो वोट परसेंटेज था उसका फर्क पड़ा, अलबत्ता हम रिपीट कर जाते। लेकिन हकीकत ये भी है कि सियासत में जीत उसी की होती है जो हकीकत में जीता हो, फिर 0.9 0.1 का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसे में ये सवाल जायज भी था कि क्या
अब हिमाचल भाजपा को भी आत्म मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है एक राज्यसभा की सीट के चक्कर में, उसके बाद हुए उपचुनावों के चक्कर में, कि पूरा का पूरा कैडर डिस्टर्ब है। और जब कैडर की डिस्टर्बेंस की जो वेव्स हैं वो हाई कमांड की तरफ जाती हैं तो कंपन तो कहीं ना कहीं होता है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या हिमाचल में भाजपा जेपी नड्डा साहब को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है, या एक बार फिर ठाकुर जयराम पर दांव खेलती है, या फिर जो दूसरे भाई साहब चुप बैठे हुए हैं अनुराग ठाकुर, जो ना 19 में है ना 21 में है, वो कुछ कारनामा करके दिखाएंगे। जो इतिहास था भाजपा का, जो भगवान परचम लहराता है उसका जो इतिहास था, कब परचम बहुत फहराया, कब परचम डाउन हो गया, ये आप तय कीजिएगा, क्योंकि जो सत्य था वो हमने आपके सामने रख दिया है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।